ब्रूस ली ने कहा था, कंसंट्रेशन इज द रूट ऑफ ऑल द हायर एबिलिटीज इन मैन। आज अगर कोई भी इंडियन क्रिकेट टीम में खेल रहा है तो उनके कई सालों के कंसंट्रेशन और प्रैक्टिस के बाद वहां तक पहुंच पाया है। अगर वो बीच बीच में फुटबॉलर, डांसर या सिंगर बनने की सोचता तो वो आज यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। आज तक हमें सिखाया गया है टाइम इज़ मोर प्रीशियस देन गोल्ड, यानी कि टाइम इज़ मनी। वेल, ये एक झूठ है। समय की तो कोई कीमत नहीं है, लेकिन अगर कीमत है तो वो है अटेंशन की। टाइम उतना ही वैल्यूएबल होगा जितना आप उसको अटेंशन दोगे। एग्जाम्पल देकर बताऊं तो एक ही क्लास, एक ही समय, एक ही टीचर्स के द्वारा पढ़ने के बाद भी सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स वेरी क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर 1 आवर के लेक्चर में टाइम तो सबने दिया, लेकिन टाइम की कोई कीमत नहीं है। कीमत है तो सिर्फ अटेंशन की। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ज़्यादा अटेंशन पे की, उन्होंने ज़्यादा याद किया और एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स पाए। और उस समय में जिन स्टूडेंट्स ने अपना अटेंशन ख्वाबों की दुनिया में गंवा दिया, उन्होंने कम मार्क्स पाए। टाइम की कीमत उतनी है जितना आप उनको अटेंशन दो। कोई भी काम बेहतर तभी हो सकता है जब उस काम को करते वक्त हमारी अटेंशन 100% हो। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एक रिसर्चर ने लोग कब अपना बेस्ट वर्क करते हैं वो जानने के लिए पूरा वर्ल्ड टूर किया। 20 साल की रिसर्च के बाद उन्हें पता चला लोग अपनी अवेयरनेस और अटेंशन में सबसे ज़्यादा जब होते हैं तब वो फ्लो में होते हैं। उनकी भाषा में फ्लो यानी कि वो समय जब लोग अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि दूसरे काम पर ध्यान ही नहीं देते, और कोई बगल से गुजर भी रहा हो तो उन्हें दिखता भी नहीं है। और वो बहुत शानदार स्टेट होता है जब उस काम को करते समय वो फील आती है, वो लोग किसी से भी शेयर नहीं करना चाहते। जब आप फ्लो इंट्रोड्यूस करते हो तब आप उस काम को करने में कम्प्लीटली एंगेज हो जाते हो। आपको समय की परवाह नहीं रहती। आपको अपने हर एक स्टेप से अपने अगले स्टेप का विज़न मिल जाएगा, यानी कि आपको सारी चीज़ें फ्लो में लगती हैं। इस फ्लो स्टेट को सब लोग अपने अपने तरीके से बोलते हैं और सभी ने अलग अलग नाम दे रखे हैं। जैसे कि साइकोलॉजिस्ट उन्हें पीक एक्सपीरियंस, और एथलीट उन्हें इन द जोन, और म्यूजिशियन उन्हें इन द पॉकेट कहते हैं। एथलीट उन्हें इन द जोन कहते हैं। सभी लोग उसे अलग अलग नाम से जानते हैं और अपने अलग अलग नाम रख रखे हैं। अमेरिकन कंपनी मैककिन्सी एंड कंपनी को पता चला कि फ़्लो से काम करने से हमारी कंपनी की ग्रोथ 500% तक बढ़ जाती है। इस फ़्लो स्टेट को हम तभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब हम कुछ काम कर सकते हो, लेकिन हमारा कुछ काम करने का मन ही नहीं होता क्योंकि लेजीनेस। प्रोकास्टिनेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि 80 से 95% तक कॉलेज स्टूडेंट्स प्रोकास्टिनेशन करते हैं। इससे उनका 1/3 ऑफ द डे वेस्ट हो जाता है। प्रोकास्टिनेशन यानी लेजीनेस दूर करने के दो तरीके हैं। एक तरीका जो कि विल पावर पर डिपेंड करता है, और दूसरा तरीका जो विल पावर पर डिपेंड नहीं करता। विल पावर एक ऐसी रिसोर्स है जो कि दिन के दिन बढ़ती और घटती रहती है। इस विल पावर को हम मोटिवेशन कहते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं मोटिवेशन ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं। इसीलिए हम प्रोक्रास्टिनेशन की ऐसी मेथड ढूंढेंगे जिससे प्रोक्रास्टिनेशन हमेशा के लिए दूर हो जाए, जिसका विल पावर के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। इस टेक्निक का नाम है स्टार्ट डूइंग समथिंग स्टूपिड स्मॉल। हमारा ब्रेन हमेशा सेफ जोन में रहने की कोशिश करता है और यही रीज़न है हम प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं। अगर आप मॉर्निंग में बगैर वार्म अप के डायरेक्ट जॉगिंग करते हो तो आपका मन भी वही चाहेगा। ब्रेन अंदर से कहेगा कि जॉगिंग बहुत लंबी हो जाएगी और इसे मत करो, रहने दो। जब आप जॉगिंग जस्ट स्टार्ट डूइंग समथिंग स्टूपिड स्मॉल से करोगे तो आपका ब्रेन बहुत छोटे से स्टार्ट करेगा, जिससे कि आपकी जॉगिंग करने की इच्छा को आपका ब्रेन रेजिस्ट नहीं करेगा। अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देना है, भाई ज़्यादा नहीं लेकिन 3 स्टेप्स चल के तो बता। जब वो ये स्टूपिड काम और छोटा सा काम करे तो आपको बार बार यही इंस्ट्रक्शन देना है। माइकल ने यूके से फ्रांस तक की स्विमिंग करी थी, जो कि 11 घंटे और 4 मिनट में पूरी कर ली थी। उन्होंने अपने ब्रेन को स्ट्रोक स्ट्रोक और ब्रीज से बाहर निकलने को इंस्ट्रक्ट ही नहीं किया। जाकर वो उनका एक सपना पूरा हुआ। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट पर वर्क करना है तो अपने ब्रेन को किसी वेबसाइट पर सर्च करने को इंस्ट्रक्ट करो। अगर आप 50 पुशअप करना चाहते हो तो अपने ब्रेन को 1 पुशअप करने का इंस्ट्रक्शन दो। अगर लेजीनेस को ख़त्म करना है तो बहुत छोटे से स्टार्ट करो, जिससे कि आपका वो काम ज़रूरी हो जाए। मिनी हैबिट्स में स्टीफन ने कहा है, आपकी हर बड़े काम को आपको इतना स्टूपिड और इतना छोटा कर देना है जिससे कि आपका वो काम ज़रूर हो जाए और वो काम आपको बहुत आसान लगने लगे। जैसे कि आप एक 50 मंजिला इमारत खड़ी करना चाहते हो और अगर आपने 2 ईंटों को अरेंज करके रखा है अभी, तो इट्स परफेक्ट, क्योंकि आपने छोटे से छोटा तो सही पर काम तो स्टार्ट किया।
ऐसे छोटे काम करने से एक इफ़ेक्ट होता है जिसे ज़ाइगर्निक इफ़ेक्ट कहते हैं। ये इफ़ेक्ट ये कहता है कि हमें अनकम्प्लीटेड टास्क ज़्यादा याद रहते हैं कंपेयरिंग टू कंप्लीटेड टास्क। इसीलिए हम अगर कोई से काम की शुरुआत कर दें तो एक ना एक दिन वो काम ज़रूर ही पूरा हो जाता है। ज़ेन टू डॉन के ऑथर लियो बाबूदा कहते हैं, आप अपने काम को इतना स्टूपिड बना दो और इतना आसान बना दो कि आप उस काम को ना कह ही ना सको। हम प्रोक्रास्टिनेट होकर हमेशा काम से यही कह देते हैं कि ये काम हमसे नहीं हो पाएगा और ये काम हम कभी नहीं कर पाएंगे, और अंदर ही अंदर हमें एक डर बैठ जाता है और इसी कारण हम लेज़ी बन जाते हैं। लेकिन प्रोक्रास्टिनेशन और लेजीनेस को दूर करने का एक ही तरीका है कि हम वो फियर ऑफ फेलियर को भगा दें। के लिए हमें एक उम्मीद चाहिए कि हाँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ, जो वो उस काम के स्टूपिड पार्ट को कंप्लीट करने से ही आएगी। तो इसी तरह आप अपनी मिनी हैबिट्स और छोटे स्टूपिड कार्य को कर कर आप बड़े बड़े काम कर सकते हो। फॉर मोर इंस्पिरेशनल वीडियोस एंड इंस्पिरेशनल